नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 महाकौशल। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश में शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर लगातार हम IBC 24 महाकौशल पर आपको ताज़ा तरीन अपडेट देते आ रहे थे और आज फैसले की घड़ी थी। आज सबकी निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ थी, क्योंकि आज अहम दिशा निर्देश हाईकोर्ट से आने की उम्मीद थी। तो आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में शासकीय शिक्षकों की ई अटेंडेंस के मामले पर क्या हुआ, इसकी जानकारी तफसील से विस्तार से आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। दरअसल आज हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन आज कोर्ट ने ये पाया कि कई नई आधारों पर शिक्षक ई अटेंडेंस को चुनौती दे रहे हैं और मामला बेहद विस्तृत हो रहा है। तो हाईकोर्ट की ओर से याचिकाकर्ता शिक्षकों को ये स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहें तो अपनी याचिका वापस ले सकते हैं और उसके बाद नए आधारों पर ई अटेंडेंस को चुनौती देने के लिए नई याचिका हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं। तो ऐसे में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27 शिक्षकों की ओर से दायर की गई लंबित जो याचिका थी उसे आज हाईकोर्ट से वापस ले लिया गया है। यानी शिक्षकों ने ई अटेंडेंस ऐप को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट से विड्रॉ कर लिया है। लेकिन ये भी साफ है कि हाईकोर्ट में अब तमाम शिक्षक नए आधार पर अपनी याचिका दायर करने जा रहे हैं। आज इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है, आइए इसकी जानकारी आपको विस्तार से देता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की ओर से लगाई गई याचिका को आज शिक्षकों ने वापस ले लिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फ्रेश पिटीशन फाइल करने के लिए कहा है, जिसे याचिकाकर्ता कल यानी 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में नए तथ्यों के साथ पेश करने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप को शिक्षकों ने चुनौती दी थी और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शिक्षकों की ओर से कहा गया था कि हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप सुरक्षित नहीं है, जिससे डेटा लीक होने और साइबर फ्रॉड की घटनाएं सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ यानी जबलपुर हाईकोर्ट में आज जस्टिस SM भट्टी की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जो तथ्य दिए गए हैं उसमें बहुत सारी बातें नई आ रही हैं, लिहाजा कोर्ट ने नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता याचिकाकर्ता शिक्षकों को दी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका में जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है वो फ्रेश पिटीशन में ही दिया जा सकता है। पुरानी याचिका में जो आधार दिए गए हैं उन आधारों पर दूसरे मुकदमों के फैसले पहले आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी रूल्स हैं उन सब को वो टेस्ट करना चाहता है, इसलिए अब सभी को नई याचिका में लगाते हुए सुनवाई होगी। ई अटेंडेंस की फ्रेश याचिका गुरुवार यानी 11 दिसंबर को अब शिक्षकों की ओर से दायर की जाएगी। बता दें कि जबलपुर के शिक्षक मुकेश सिंह बरकड़े सहित कई जिलों के 27 शिक्षकों ने ई अटेंडेंस के खिलाफ हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि हमारे शिक्षक ऐप से रोज उपस्थिति दर्ज करने में गंभीर तकनीकी और व्यवहारिक कठिनाइयां आ रही हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील अंशुमान सिंह ने कोर्ट को बताया कि सरकार ये ऐप एक निजी संस्था से चलवा रही है और वही संस्था शिक्षकों का डेटा भी कलेक्ट कर रही है। और ये दलील लगातार दी गई कि केंद्र सरकार के निजी डेटा कलेक्शन नियम इस संस्था पर भी लागू होते हैं, पर ऐप में सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों की ओर से कोर्ट में यह भी कहा गया था कि प्रदेश में 5-6 शिक्षकों के खातों से रुपये निकाल लिए गए और उनकी निजी जानकारियां लीक हुई हैं, यानी उनके साथ फ्रॉड हुआ है। राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा था कि ई अटेंडेंस सिस्टम पहले भी सही साबित किया गया है। सरकार ने साल 2017 के 2 फैसलों का हवाला देते हुए कहा था कि ई अटेंडेंस को चुनौती देने वाली याचिकाएं कोर्ट पहले भी खारिज कर चुका है। साथ ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में कहा था कि मध्य प्रदेश में नेटवर्क कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है और ये ऐप सुरक्षित है, क्योंकि इसके लिए डेटा सेफ्टी का सर्टिफिकेट ले लिया गया है। तो इस मामले में एक तरफ शिक्षक अपने आरोपों पर कायम थे, वो कह रहे थे कि नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, साथ ही साथ डेटा सेफ नहीं है, डेटा सुरक्षित नहीं है। तो वहीं सरकार की ओर से कहा जा रहा था कि इस ऐप का डेटा सेफ्टी सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर लिया गया है। लेकिन मुद्दा इस बात पर आया कि IT एक्ट के जो साल 2011 के नियम है या डेटा सिक्योरिटी सेफ्टी के जो नियम है सरकार द्वारा जो 2025 में बनाए गए, याचिकाकर्ता लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये सरकार पर भी लागू होगा। और ये चूंकि इस ऐप का हमारे शिक्षक ई अटेंडेंस ऐप का मेंटेनेंस एक निजी संस्था कर रही है, लिहाजा
इसके डेटा को लगातार कलेक्ट किया जा रहा है और इस जबकि नियमों के मुताबिक कंसेंट हर उस शख्स की ज़रूरी है जो इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा है, लेकिन चूंकि राज्य सरकार का मामला है तो ये कंसेंट यूज़र से यानी कि शिक्षकों से ली नहीं जा रही है। तो ये नई तरह की तमाम बातें कोर्ट में आई थी और यही वजह है कि हाई कोर्ट ने शिक्षकों को ये स्वतंत्रता दी है कि वो नई पिटीशन, फ्रेश पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसमें वो IT एक्ट 2011 के जो रूल्स हैं, 2011 के जो रूल्स हैं और डेटा सिक्योरिटी के जो नियम है 2025 के, उनको भी आधार बना सकते हैं। तो ये तमाम नई बातें हाई कोर्ट में अब नई याचिका में आएंगी। फिलहाल बड़ी खबर यह है, बड़ा अपडेट यह है कि ई अटेंडेंस को लेकर जो हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लंबित थी, वो शिक्षकों की ओर से फिलहाल वापस ले ली गई है और अब शिक्षक 11 दिसंबर को इस मामले पर एक नई याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल पुरानी याचिका तो अब हाई कोर्ट से वापस हो गई है और ई अटेंडेंस ऐसे में लगातार तमाम शिक्षकों को राज्य सरकार के और शिक्षा विभाग के निर्देश से फाइल करनी ही होगी। लेकिन शिक्षकों की ओर से जो नई पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की जाएगी उसमें क्या तमाम दलील दी जाएंगी और फिर हाई कोर्ट उन मामलों पर क्या दिशा निर्देश देता है, इस पर पैनी नज़र हमारे लगातार बनी रहेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ई अटेंडेंस के इस पूरे मुद्दे पर लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए, हाई कोर्ट से आने वाले हर अपडेट को जानने के लिए, सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।